बर्बरिक घटोत्कच और अहिलावती के पुत्र थे। बाल्यकाल से ही वे बहुत वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने युद्ध कला अपनी माँ से सीखी और माँ आदि शक्ति की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और 3 अभेद बाण प्राप्त किए और 3 बाणधारी का प्रसिद्ध नाम प्राप्त किया। ईशापुर्तिक वाल्मीकि ने प्रसन्न होकर उन्हें धनुष प्रदान किया, जो कि उन्हें तीनों लोकों में विजयी बनाने में समर्थ था। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच तय हो चुका था। यह समाचार बर्बरिक को भी प्राप्त हुआ तो उनकी भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा जागृत हुई। जब वे अपनी माँ से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुँचे तो अपनी माँ को उन्होंने वचन दिया कि वे इस युद्ध में हारे हुए पक्ष का साथ देंगे और वे अपने नीले घोड़े पर सवार होकर 3 बाण और 1 धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर अग्रसर हुए। सर्वव्यापी श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश धारण कर बर्बरिक से परिचित होने के लिए उन्हें रोका और यह जानकर उनकी हंसी भी उड़ाई कि वे मात्र 3 बाण के साथ युद्ध में सम्मिलित होने आया है। ऐसा सुनने पर बर्बरिक ने उत्तर दिया कि ए ब्राह्मण, मात्र 1 बाण शत्रु की सेना परास्त करने के लिए पर्याप्त है और ऐसा करने के बाद बाण वापस तर्कस में ही आ जाएगा। यदि तीनों बाणों को प्रयोग में लिया तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाएगा। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि इस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को छेद कर दिखाओ जिसके नीचे दोनों खड़े थे। बर्बरिक ने चुनौती स्वीकार की और अपने तुनीर से एक बाण निकाला और ईश्वर को स्मरण कर बाण पेड़ के पत्तों की ओर चलाया। तीर ने क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया और श्री कृष्ण के पैरों के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता उनके अपने पैरों के नीचे छुपा लिया था। बर्बरिक ने कहा कि आप अपने पैरों को हटा लीजिए ताकि तीर अपना कार्य पूरा कर सके और वापिस आ सके। श्री कृष्ण ने बालक बर्बरिक से पूछा कि वह युद्ध में किस ओर से सम्मिलित होगा, तो बर्बरिक ने अपनी माँ को दिए हुए वचन को दोहराया कि वह युद्ध में उस ओर से भाग लेगा जिस ओर से सेना निर्बल होकर हार की ओर अग्रसर हो रही होगी। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की ही निश्चित है और इस पर अगर बर्बरिक ने उनका साथ दिया तो परिणाम उनके पक्ष में ही होगा। ब्राह्मण वेश में श्री कृष्ण ने बालक से दान की अभिलाषा व्यक्त की। इस पर वीर बर्बरिक ने उन्हें वचन दिया कि अगर वो उनकी अभिलाषा पूर्ण करने में समर्थ होगा तो अवश्य करेगा। श्री कृष्ण ने उनसे शीश का दान मांगा। बालक बर्बरिक क्षण भर के लिए चकरा गया, परंतु उसने अपने वचन की दृढ़ता जताई। बालक बर्बरिक ने ब्राह्मण से अपने वास्तविक रूप में आने के लिए प्रार्थना की और उनके वास्तविक रूप में आने के बाद श्री कृष्ण को देखकर बर्बरिक ने उन्हें उनके विराट रूप के दर्शन की अभिलाषा व्यक्त की। श्री कृष्ण ने उन्हें अपना विराट रूप दिखाया। उन्होंने बर्बरिक को समझाया कि युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध भूमि की पूजा के लिए एक वीरवर अक्षत्रिय के शीश के दान की आवश्यकता होती है। उन्होंने बर्बरिक को युद्ध में सबसे वीर की उपाधि से अलंकृत किया, इसलिए उनका शीश दान में मांगा। बर्बरिक ने उनसे प्रार्थना की कि वह अंत तक युद्ध देखना चाहता है। श्री कृष्ण ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली और उनका सिर युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर रख दिया गया, जहाँ से बर्बरिक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। उसी पहाड़ी को आज खाटू श्याम के मंदिर के नाम से हम जानते हैं। और श्री कृष्ण ने बर्बरिक को यह वरदान दिया था कि आने वाले समय में निर्बल लोग तुम्हें मेरे रूप में पूजेंगे। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू गाइस।